नमस्कार साथियों, गुरुदीप क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन पढ़ रहे थे थर्ड ग्रेड भर्ती 2023 जो 9 पारियों में आयोजित हुई थी, जिसमें राजस्थानी भाषा व साहित्य के टोटल 76 क्वेश्चन पूछे गए थे। अपन उसका पेपर वाइज हल कर रहे थे। 2 पेपर अपन ने हल कर दिए हैं और तीसरा पेपर आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं। और इस पेपर का नाम है साथियों लेवल 2 पंजाबी का पेपर है, और जिसमें राजस्थानी भाषा व साहित्य के टोटल 9 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चावी कृति कौन सी है। साथियों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चावी कृति है। घनी का अर्थ होता है बहुत, चावी का अर्थ होता है प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध कृति कौन सी है। साथियों, ये क्वेश्चन पूछा गए थे। सभी क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थानी भाषा के अंदर ही। साथियों, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में जल्दी से करना है। साथियों, पृथ्वीराज राठौड़, जिसको साथियों पीतल के नाम से भी जाना जाता है, और ये कौन थे? ये साथियों अकबर के दरबारी कवि थे, और ये बीकानेर के कल्याण मल के पुत्र थे। ठीक है, और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है उनका नाम है वैली कृष्ण रुक्मणी। ठीक है, तो इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? वैली कृष्ण रुक्मणी री। अब थोड़ा विस्तार से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वैली कृष्ण रुक्मणी री कृति है पृथ्वीराज राठौड़ की, और ये बीकानेर नरेश राय सिंह के छोटे भाई कल्याण मल के पुत्र थे। और उसके बाद में ये डिंगल पिंगल कि ये ज्ञाता थे साथियों। ठीक है, और साहित्य जगत में इनको पीथल के नाम से जाना जाता है, और डॉक्टर तेसी तोरी ने इनको डिंगल का हेरोस कहा है। क्या कहा है? डिंगल का हेरोस कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद रखें। वैली कृष्ण रुक्मणी री भक्ति रसपूर्ण डिंगल में लिखी गई अत्यंत सुंदर कृति है। साथियों, किस शैली में लिखी गई है? साथियों, ये डिंगल शैली में लिखी गई है। अत्यंत ही सुंदर कृति है, आप जरूर ध्यान रखें। और इसकी रचना साथियों है पृथ्वीराज राठौड़ ने 1580 ईस्वी में की थी। ठीक है, खंड काव्य वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना है पृथ्वीराज ने की है, और इसमें क्या है? कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा है। कृष्ण और रुक्मणी का जो विवाह हुआ था उसकी कथा का इसमें वर्णन किया गया है, और यह साथियों उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, उत्तरी मारवाड़ी का भाषा का ग्रंथ है, और दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को हिंदुओं का 5वां वेद का है। वैली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 19वां पुराण का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद रखें साथियों। ठीक है, ये लाइन। और उसके बाद में राठौड़ की अन्य कृतियां हैं ठाकुर जीरा दुआ, गंगा जीरा दुआ, फुटकर दुआ और गीत, और गंगा लहरी। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। ये आप इतना ध्यान रखें, इससे बार आपका क्वेश्चन साथियों नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी रा पहला कहानीकार किणने मान्या जावे। राजस्थानी रा यानी राजस्थानी भाषा के पहला यानी पहला, पहला यानी पहला कहानीकार मतलब कहानीकार, और किणने यानी किसको माना जाता है। तो पहले राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन थे? तो साथियों, राजस्थानी भाषा के पहले कहानीकार, नाटककार और उपन्यासकार, ये तीनों ही कौन थे? शिवचंद भरतिया थे। ठीक है, ये कहानीकार भी थे। क्या थे? कहानीकार। उसके बाद में ये उपन्यासकार, उपन्यासकार भी थे, और ये नाटककार भी थे। ठीक है, और इनकी जो पहली कहानी है उसका नाम है विश्रांत प्रवास। क्या नाम है साथियों? विश्रांत प्रवास है। अब आगे विस्तार से देख लेते हैं इनके बारे में। तो ये आधुनिक राजस्थानी के प्रथम साहित्यकार है, यानी ये आधुनिक काल के साहित्यकार है। कौन? शिवचंद भरतिया। ठीक है, आप जरूर ध्यान रखें। राजस्थानी भाषा के इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। केसर विलास यह है राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है साथियों। क्या है? केसर विलास। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। और कनक सुंदर ये प्रथम उपन्यास है राजस्थानी भाषा का, और इनकी रचना इनके द्वारा ही की गई थी। विश्रांत प्रवास मैंने बता दिया प्रथम कहानी है,
और अन्य इनके नाटक है उसका नाम है फाटका जंजाल और बूढ़ा पेरी सगाई। ये जरूर याद रखें, इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए आप कमेंट में, साथ साथ आप भी इसका राइट लगाते रहे साथियों। आपके इनमें से कितने सही हो रहे हैं, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वही आपकी तैयारी में कारगर साबित होंगे साथियों। उसके आसपास जो भी आप मैटर देख लेते हैं तो परीक्षा में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो तीसरा है, किन संतरी वाणियारो संग्रह हरड़े वाणी नाम सु संकलित करीज्यो। किन यानी किस संतरी वाणियारो संग्रह, संग्रह है हरड़े वाणी, क्या नाम है साथियों, हरड़े वाणी नाम सु संकलित किया गया है साथियों। ऐसे कौन से संत हुए हैं जिनकी जो वाणियां हुई हैं उनका जो संग्रह है उसको हरड़े वाणी कहा जाता है साथियों। एक मैंने क्वेश्चन जो अपने पिछली क्लास के अंदर किया था, अनबे वाणी किस संत की वाणियां है साथियों। यह है साथियों राम शरण जी की जो वाणियां हैं उनका जो संग्रह है उसको अनबे वाणी नाम से जाना जाता है। और हरड़े वाणी है वो है दादू दयाल जी, दादू दयाल जी की जो वाणियां हैं। ठीक है, और दादू दयाल ने दादू पंथ की भी स्थापना की है। दादू जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी वाणियां का जो संग्रह है साथियों उसको हरड़े वाणी नाम से जाना जाता है। इस बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वापस भी क्वेश्चन आ सकता है। 76 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दादू पंथ या दादू संप्रदाय है, प्रवर्तक दादू दयाल जी है, राजस्थान के कबीर है। दादू ने अपने उपदेश है सरल सद्दूगरी भाषा में दिए। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस भाषा में दिए, सद्दूगरी भाषा में। दादू की वाणी तथा दादूरा दोहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं साथियों। एक तो आप याद रखना है, दादू जी की वाणी और दादू जीरा दोहा नामक ग्रंथों में दादू जी ने जो उपदेश दिए थे लोगों को वो इसमें मिलते हैं। दादू जी की वाणियां हरड़े वाणी नाम से संकलित है। दादू जी की वाणियां है का संग्रह है वो है हरड़े वाणी नाम से संकलित है। दादू दयाल के उपदेश, दादू वाणी व सत्संग स्थल, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इस बार पूछा जा सकता है कि दादू दयाल जी का के जो सत्संग स्थल है उसको क्या नाम से जाना जाता है। उसका नाम है साथियों अलग दरीबा। क्या है, अलग दरीबा है, इस नाम से जाना जाता है। और दादू जी के और भी ग्रंथ है जिसका नाम है परिचय का अंग और काया बेली। काया बेली ग्रंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखें। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से दादू जी का ग्रंथ नहीं है, काया बेली दे दे, परिचय का अंग दे दे। ठीक है, उसके बाद में दादू की वाणी दे दे और एक तीसरा कोई अन्य दे दे, तो इस में आपको पूछा जा सकता है कि दादू का ग्रंथ नहीं है। दादू के शिष्यों का उल्लेख दादू जन्म लीला परसी, दादू के जितने भी शिष्य हुए हैं उनका उल्लेख मिलता है दादू जन्म लीला परसी, संत गुणसागर और राम माला और भक्तमाल नामक ग्रंथों में मिलता है। साथ ही भक्तमाल ग्रंथ है वो भी दादू जी का ही है। ठीक है, और जिसकी रचना दादू जी ने ही की थी, ये जरूर ध्यान रखें। सर कितने दिन क्लास चलेगी? क्लास साथियों अपन एक एक पेपर कर रहे हैं, जल्द हम 2-3 दिन पेपर भी लाएंगे, जल्द ये अपने पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है मारवाड़ी री उपबोली है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, मारवाड़ी री उपबोली है साथियों। मैंने आपको क्लास ली उस समय भी बताया था कि आप जो मुख्य बोली है उनकी उपबोलियां आप जरूर याद रखें। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपनी जो क्लासें हुई है 12 क्लासें हुई है जिसमें अपन ने राजस्थानी भाषा व साहित्य पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप सभी क्लासें जरूर देखें जिसने क्लासें की है। ठीक है साथियों, तो तोरावटी, राजावटी और सोरासी ये किसकी है? ये तीनों है ढूंढाड़ी की उपबोली। किसकी है? ढूंढाड़ी की उपबोली है साथियों। और ये जो एक शेखावटी है ये मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। और ये तीनों है ढूंढाड़ी की उपबोली है। अब देखते हैं मारवाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियां हैं। हाँ, मेवाड़ी, देवड़ावटी, गोडवाड़ी, शेखावाटी, वागड़ी, थली, ढडकी, बागड़ी और धाटी ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। और उसके बाद में देख लेते हैं ढूंढाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियां हैं। पहली है सौरासी बोली, ये जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग तथा टोंक के पश्चिम भाग में बोली जाती हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जयपुर टोंक भी आ सकता है। चौरासी बोली। उसके बाद में है तोरावटी, ये कांदली नदी का जो क्षेत्र है कहलाता है साथियों, सीकर में
वहां पर ये बोली बोली जाती है तोरावटी। झुंझुनू का दक्षिणी भाग तथा सीकर का उत्तरी पूर्वी भाग है, वहां पर तोरावटी बोली बोली। उसके बाद में है राजावाटी, ये जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। उसके बाद नागरचोल, ये सवाई माधोपुर टोंक में बोली जाती है। काठेड़ी, ये जयपुर के दक्षिण भाग में काठेड़ी बोली बोली जाती है। उसके बाद में हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र आपको पता ही है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र, वहां पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाड़ौती किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। और मेवाड़ी किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली है साथियों। अगली जो रचना है ढोला मारुआ दुआ, किसकी है? ये है साथियों कवि कलोल की। किसकी है? कवि कलोल की। क्वेश्चन है ढोला मारुआ दुआ करती रे नायक ढोलारो असली नाम काई हो। यानी ढोला मारू जो करती है उनके जो मुख्य नायक थे, ठीक है, जिनका नाम था ढोला, इनका जो असली नाम क्या है साथियों, ये आपको बताना है। आपको पता ही है ढोला मारुआ दुआ है, यह है एक लौकिक साहित्य की रचना है। किसकी है? लौकिक साहित्य। अपन ने संत साहित्य और लौकिक साहित्य पढ़ा है, तो ये किसकी रचना है? लौकिक साहित्य की रचना है। और इस कहानी के अंदर ढोला और मारू जो दो नायक हैं, उन दोनों का बचपन में ना जो शादी है हो चुकी थी, ठीक है, और उनकी ढोला की उम्र थी अपने 3 वर्ष और जो मारू की उम्र थी है वो थी 1.5 वर्ष, ठीक है। तो इनका असली नाम क्या है? इनका असली नाम है साले कुमार। क्या है नाम साथियों? साले कुमार इनका असली नाम है, ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषारी बोली नी है। राजस्थानी भाषारी यानी राजस्थानी का अर्थ होता है राजस्थानी भाषा की बोली, नी है, नी का अर्थ होता है नहीं, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें साथियों, ठीक है। तो इसमें से कौन सी नहीं है? मालवी बिल्कुल है, वागड़ी भी है और मेवाड़ी भी है, लेकिन ये बांगड़ू बोली है, ये राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है। मालवी कहाँ बोली जाती है? ये है अपने प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, यानी मध्य प्रदेश का जो मालवा इलाका है जो राजस्थान से टच होता है, वहां पर ये मालवी बोली बोली जाती है। और मालवी बोली है वो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थानी कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है? वो है मालवी। उसके बाद वागड़ी बोली साथियों, वागड़ी अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है, जिसको बेली बोली भी कहा जाता है। और उसके बाद में है मेवाड़ी, ये तो अपने उदयपुर में बोली जाती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में राजस्थानी रा चावा नाटककार है। चावा यानी प्रमुख नाटककार है, यदि प्रसिद्ध नाटककार कौन है? प्रसिद्ध राजस्थानी रे प्रसिद्ध नाटककार कौन है साथियों? उनका आपको नाम बताना है। अपन ने साथियों आधुनिक काल पढ़ा था, ठीक है, उसमें जो नवलेखन काल पढ़ा था उसमें अपना पूरा गद्य साहित्य, और उसके अंदर गद्य साहित्य में अपन ने कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, ये सब क्या थे? गद्य साहित्य की विधाएं थे, जिसमें अपन नाटक भी आते हैं। तो प्रसिद्ध नाटककार कौन हुए हैं? उनका नाम है साथियों अर्जुन देव चारण। कौन हुए साथियों? अर्जुन देव चारण। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम नाटककार कौन थे? तो मैंने अभी बताया था शिवचंद भरतिया, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। हाँ, अर्जुन देव चारण, अर्जुन देव चारण राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार है। ये नाटककार के साथ साथ नाटक निर्देशक भी रहे हैं साथियों, ये जरूर ध्यान रखें। ये नाटककार तो थे ही थे और नाटक निर्देशक भी रहे हैं, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर होने वाले नाटक आयोजन में प्रथम स्थान इन्होंने हासिल किया था। और इनके प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध नाटक है इनके, एक तो है धर्मयुद्ध और एक जात्रा, ये इनके 2 प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। और अन्य नाटक इनके हैं आजरा 2 नाटक, बोल मारी मछली इत्तो पानी, बोल मारी मछली इत्तो पानी, शंकरियो और गवाड़ी, ये इनके नाटक है साथियों। और राजस्थानी कहानी और बखतरी बारकड़ी, ये अर्जुन देव चारण के 2 समालोचन है। ये भी साथियों क्या है? समालोचन, गद्य साहित्य की एक विधा है, ठीक है। ये जो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी रचना अर्जुन देव चारण की नहीं है? तो बखतरो बारकड़ी भी है, और राजस्थानी कहानी भी है, बोल मारी मछली तो पानी, शंकरियो, गवाड़ी, ये सब अर्जुन देव चारण के हैं। अगला 5वां क्वेश्चन आपके बीच में है
जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की का जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें जो जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य है युद्ध की जानकारी मिलती है? जल्दी बताइए कमेंट में। तो साथियों इसका राइट आंसर है कानरदेव प्रबंध। कौन सा ग्रंथ है? कानरदेव प्रबंध है, जो जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था उसकी जानकारी मिलती है साथियों। ठीक है, तो और कानरदेव प्रबंध इसकी रचना की है साथियों पद्मनाभ ने। किसने की है? पद्मनाभ ने। जालोर के सोहान शासक थे अखेराज के, ये दरबारी कवि थे। कौन थे? जालोर के सोहान अखेराज के दरबारी कवि थे। इस काव्य में जालोर के सोनग्रा सोहान कानरदेव वो अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन है। ठीक है, किस किस के मध्य युद्ध हुआ, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो सोनग्रा सोहान थे कानरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था कानरदेव प्रबंध में इसका वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ मध्यकालीन चारण काव्य से संबंधित है, यह भी याद रखें। कानरदेव प्रबंध किस काल से संबंधित है? यह है मध्यकालीन चारण काव्य से संबंधित है साथियों। यानी मध्यकाल का जो अपने साहित्य पढ़ा था 5 भागों के अंदर, चारण काव्य, जैन काव्य, आख्यान काव्य, संत काव्य और लौकिक काव्य। ठीक है, इस काव्य के संपादक प्रो केवी व्यास थे। कौन थे? प्रो केवी व्यास थे, जिन्होंने इस काव्य की तुलना पृथ्वीराज राठौर से करी है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। अगला है 9वां क्वेश्चन आपके बीच में है, लास्ट क्वेश्चन है। लोक कथा केवणीय ने काई कहवे है जावे। लोक कथा केवणीय यानी लोक कथा कहने वाला होता है, ने काई यानी क्या, काई मतलब क्या, कहवे यानी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों। जो लोक कथा कहते हैं, प्राचीन समय में लोक कथाएं बहुत सारी हुई है, महान व्यक्तियों पर लोक कथाएं भी बनी है, उसको कहता है, उनका क्या कहा जाता है? उसको साथियों कहा जाता है बात पोष। क्या कहा जाता है? बात पोष कहा जाता है। जरूर ध्यान रखें, इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोक कथा कहने वालों को क्या कहा जाता है? बात पोष। और भोपो, भोपो तो आपने देखा ही होगा, है हो जो अपने वर्तारो चाड़े, झाड़ू वगैरह देवे, सब क्या है? भोपो जी हुए। ठीक है, और बातेरी जो बातें ज्यादा करते हैं बातेरी के वे। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। ये साथियों 9 क्वेश्चन है पंजाबी भाषा के अंदर पूछे गए थे, राजस्थानी भाषा से संबंधित। ठीक है, और जल्द 2-3 क्लासे में और अपना ये पार्ट है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।